इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कई सारे फार्मूले भी डिराइव होंगे जो हमने अभी पीछे किए हुए थे, वो जो छोड़े हुए थे कि tan x का क्या होगा, cot का क्या होगा, sec का क्या होगा और cosec का क्या होगा, वो सारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही होने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं ज़रा इसको। सबसे पहले एक छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले समझते हैं किस टाइप से बनते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें जैसे सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास साइन एक्स का हमें पता है, अब किसी ने कह दिया साइन 2x को इंटीग्रेट करना है, तो साइन 2x को इंटीग्रेट करना है। ओके मैं सेंड कर दूंगा ओके। तो साइन 2x dx अगर है हमारे पास साइन 2x dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे साइन 2x dx। तो हम क्या करते हैं 2x को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा 2dx। बल्कि एक काम करते हैं, पहले वाले को तो मैं पूरा लिख के ही बता देता हूँ, बाकी फिर अपनी आदत ऐसे ही बना लेंगे हम। जैसे 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा 2x को, और t को करोगे तो dt बाई dx हो जाएगा। तो इसी dx को इधर भेज देते हैं, तो 2dx इक्वल टू dt आ जाता है। तो हमें dx की ज़रूरत पड़ती है, तो dt बाई 2 कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सीधे यहीं पहुँच जाते हैं कि 2dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू dt बाई 2। तो ये पूरा फंक्शन जो अगर x के अलावा कुछ भी हमें दिखाई देगा तो हम उसको t लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम करेंगे तो अब क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2x की वैल्यू t और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt बाई, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और dt हो जाएगा। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस सी। फॉर्मूले यहाँ पर याद होने बहुत ज़रूरी है सभी के। तो और t की वैल्यू रख देते हैं, तो t की वैल्यू थी 2x प्लस सी। अब कुछ लोग यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ ये भी, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो गलतियाँ लोग कर देते हैं, वो क्या गड़बड़ी है वो यहाँ पर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट कह देते हैं भाई कि साइन 2x है, जैसे साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस 2x, और जो 2x का 2 जब हम चेन रूल लगाते हैं 2x का 2 मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है कि d अपॉन डी एक्स, और सॉरी d अपॉन डी एक्स ने सीधे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई में होता है, जब बात इंटीग्रेशन की होती है तो हम साइन 2x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आ जाता है माइनस कॉस 2x। इसको x लेट के हमने देखा कि साइन x का सीधे होता है माइनस कॉस x, और जिसको x लेट किया था वो x है नहीं, तो उसको डिफरेंशिएट किया तो 2 आया। तो जो 2 ऊपर लिखते थे वो 2 अपॉन में लिख देते हैं। तो बात वही है, देखो यही आया ना माइनस हाफ कॉस 2x प्लस सी। लेकिन ये सभी में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे कि ये जो शॉर्टकट है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर लीनियर फंक्शन। जब कोई x का टर्म होगा तभी एप्लीकेबल है। जैसे कुछ लोग गलतियाँ क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया किसी ने कहा कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, तो e टू द पावर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, तो ऐसे लिख लिया। अब वहाँ पर कुछ गलती क्या कर देते हैं लोग कि e टू द पावर x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देते हैं और लिख देते हैं e टू द पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जैसे डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में रहता है तो इंटीग्रेशन अपॉन में कर देते हैं। इस तरीके की गलतियाँ वहाँ पर हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। ये e टू द पावर जो x स्क्वायर है ना, ये इसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। इसकी लिमिट्स तो बता सकते हो कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, अभी हम डेफिनेट में पढ़ेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन ही नहीं पॉसिबल है। इसका इंटीग्रेशन अगर लिखा जाए तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, इसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है।
तो जो कुछ लोग अपने ये दिमाग लगा के इस तरीके की हरकत करते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि भाई ठीक है शॉर्टकट बढ़िया है, लेकिन वो हमारे किस में काम आएगा, जब हमारा जो है वो लीनियर फंक्शन होगा तभी काम आएगा। लीनियर का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे 2x है, तो 2x क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो यहाँ काम करेगा। अगर यहीं पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये सिर्फ लीनियर फंक्शन में ही अप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कई बार फिजिक्स में भी डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं तो हम गड़बड़ कर देते हैं कि जिसको एक्स लेट किया उसको अगेन डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन है तो मल्टीप्लाई में रख दिया और इंटीग्रेशन है तो डिवाइड में रख दिया। ये सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब फंक्शन हमारा लीनियर होगा, तब सब में अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ax प्लस बी की होल पावर n। तो अब देखो ये लीनियर फंक्शन है तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि भाई लीनियर है। ऐसा होता क्यों है, पता है ऐसा क्यों होता है कि लीनियर में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि लीनियर में जो होता है वो dx जो है वो dt की इक्वल आ जाता है, कोई कांस्टेंट नहीं बचता है। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर इस वाले में जो क्वाड्रेटिक है, अगर इसको तुम एक्स स्क्वायर को t लेट करोगे ना तो ये dx dt की इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2x dx dt की इक्वल। तो यहाँ पर हमें dx के साथ x भी चाहिए, तो फिर ये x हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सिर्फ e टू द पावर x स्क्वायर dx है। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, ये वाली प्रॉब्लम होती है, तो हमें ध्यान रखना है। अभी मैं क्वेश्चन इसी टाइप का देता हूँ जिसमें ये इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। अभी देखते हैं, देखो इसको दोनों मेथड से मैं बताता हूँ। एक डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और जिसको x लेट किया है वो क्या है, ax प्लस बी। तो ax प्लस बी को जैसे लेट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन a आएगा, तो a ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं अगर ये डिफरेंशिएशन होता, और यहाँ पर किस में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे और प्लस c। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, क्योंकि ये जो है वो लीनियर था इसलिए हमने इसमें यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब जरा इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्या है। इसमें हम t लेट करके चेक करेंगे। ax प्लस बी को हमने क्या लेट कर लिया, t, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो a हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और यहाँ पे dt बाई dx हो गया। तो dt बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx इधर ले आते हैं और dt अपॉन a लिख देते हैं इसको। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा देखते हैं क्या था। क्वेश्चन हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल पावर n dx। तो अब जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करो जरा सभी की, देखो क्या वैल्यू आने वाली है। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी है t, तो t टू द पावर n, और dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन a। तो 1 अपॉन a बाहर हो गया, और ये पूरा फंक्शन t के टर्म में ब्रेक हो गया, जबकि यहाँ पर t के टर्म में पूरा फंक्शन ब्रेक नहीं होने वाला है। अभी इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो t टू द पावर n का क्या होता है, t टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a t टू द पावर n प्लस वन, और t की वैल्यू चलो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हमारी है कितनी, ax प्लस बी। ax प्लस बी की होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर वाला मैंने क्वेश्चन दिया है, जरा इसको देखते हैं। इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा बच्चों, यस और नो। तो देखो जैसे अभी हमारा जो क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई e टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ पर x होता तो क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता था कि नहीं हो सकता। तो देखते हैं, यहाँ पर अगर x होता तो हम क्या करेंगे, किसी एक को t लेट करेंगे।
और ऐसे फंक्शन को टी लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमारे सामने दिख रहा हो। जैसे अगर हम x को टी लेट करेंगे तो x को टी लेट करने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, ये प्रैक्टिस करते करते हमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कि किसको टी लेट करने से दूसरा हमको अपने आप मिल रहा है। क्योंकि हमें जब टी के टर्म में फंक्शन बनाना होगा तो पूरा जो है फंक्शन टी के टर्म में होना चाहिए, टी के टर्म में और डी टी होना चाहिए। तो हमें सबको एक एक बार टी लेट करके देखना पड़ेगा, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसको टी लेट करना चाहिए। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी लेट करते हैं। तो जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर को टी लेट किया तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और ये हो गया dt बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पर x और dx एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि x dx एक साथ हमारे पास है। कहाँ है ये देखो, e टू द पावर एक्स स्क्वायर और x dx को एक साथ कर दिया, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू t हो जाएगी और x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई 2। तो देखो अब ये इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, हाफ e टू द पावर t और प्लस c। तो हाफ e टू द पावर t का मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर आ गया। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर e टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इस टाइप का इंटीग्रेशन जब होगा जिसमें हमारे पास किसी को t लेट करें और उसका डिफरेंशिएशन भी गिवन होगा, तो हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ है cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अभी हमने किया था इसको कि cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, cos का तो प्लस होता है इंटीग्रेशन में, तो sin 2x और अपॉन 2 प्लस c। सीधी सी बात है, इसमें तो डायरेक्ट वाला कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लीनियर है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्यूबिक या कुछ भी होता तो हम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं जरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। जैसे अभी हमने टेन स्क्वायर का किया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर किया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर किया और कॉसेक स्क्वायर किया, बस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर नहीं किया। तो ये भी दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने थे उन सबके इंटीग्रेशन हमने कर लिए स्क्वायर में, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का नहीं किया। तो जरा देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब चाहे साइन स्क्वायर की बात होगी या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात होगी, इन दोनों में हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कॉस 2x का फॉर्मूला। कॉस 2x का रिजल्ट होता था ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका एक फॉर्मूला ये होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों से, तो ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये सेकंड है, तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। तो 1/2 को बाहर कर लिया, 1 dx अलग हो गया और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx ये अलग कर लिया। तो 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है x होता है और cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, और 2x मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में आता है, अगर डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन है तो अपॉन में आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स भी कर लो, सिर्फ कितना सा फर्क आने वाला है, यहाँ पर प्लस का ही तो आएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आएगा, और सब कुछ प्लस में होने वाला है, तो आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ मैं। ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर का हो गया, कॉस स्क्वायर का हो गया। अब इंटीग्रेशन हम करते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, इनका इंटीग्रेशन क्या होता है और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं सारे के सारे एक साथ। तो लिख लेते हैं हेडिंग इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। ये दो हमारे चार बल्कि रिजल्ट हो जाएंगे, और ये डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। ये चारों के चारों डायरेक्ट रिजल्ट हैं जिनको हमें लर्न करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे हम साइन और कॉस का फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन टेन का हम लर्न करेंगे, कॉट का लर्न करेंगे, सेक का और कॉसेक का, ये सारे के सारे लर्न करने हैं हमको। तो ये चार फार्मूले बन जाएंगे हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सॉरी टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। तो सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू, हमारे दो रिजल्ट इसके होते हैं, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस सी, या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। और इसी लॉग को बेस ई के साथ बोल दो, या कई सारे उसमें ln करके दिया होता है, तो ln ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस सी, और या फिर माइनस ln ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो जाएगा जो हमें लर्न करना है। दो फॉर्मूले होंगे टेन एक्स के इंटीग्रेशन, जैसे हम साइन का याद करते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस का याद करते हैं कि माइनस प्लस साइन एक्स होता है कॉस एक्स का, उसी तरीके से हमें टेन के ये दोनों रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग सेक एक्स होता है या माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। आप जरा इनको प्रूफ भी करते हैं, सबको प्रूफ करते हुए चलेंगे साथ में कि ऐसा कैसे, किस तरीके से इनके प्रूफ होते हैं। तो लिख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम टेन एक्स को पुट कर देंगे, टेन को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू, टेन को हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन का यूज होगा। अब सब्सटीट्यूशन में हम या तो साइन एक्स को टी लेट कर सकते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, और या तो कॉस एक्स को टी लेट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा किसको टी लेट करें, तो हम दोनों को लेट करके देख लेते हैं। वैसे तो हमें आइडिया हो जाएगा करते करते कि जैसे हमने साइन एक्स को टी लेट किया, तो साइन एक्स को टी लेट करोगे तो कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी कि डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी टी की इक्वल होगा। यानी कॉस एक्स के साथ हमको मल्टीप्लाई में डी एक्स के साथ कॉस चाहिए, जबकि यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो फिर ये वाला मेथड जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा कि साइन एक्स को टी लेट नहीं कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन करते करते हमको आइडिया होगा, अभी आइडिया नहीं होगा क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमको पता चल जाएगा कि किसको टी लेट करें और किसको टी लेट करने के बाद वही डी एक्स के साथ पूरा डी टी बनने वाला है। तो यहाँ पर हमने कॉस एक्स को टी लेट कर लिया,
जैसे ही हमने cot x को t cos x को t लेट कर लिया तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और t का हो गया dt बाई dx। यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक काम करते हैं dx को साइन x के साथ ले आते हैं, तो साइन x dx क्या हो जाएगा dt। तो साइन x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dt। तो ये साइन x और ये dx ये पूरा का पूरा क्या बना देगा dt। तो यहाँ हो गया माइनस dt होल अपॉन कॉस x को क्या लेट किया है t। तो ये बन गया माइनस का dt अपॉन t, माइनस का dt अपॉन टी। और dt अपॉन टी तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का log x प्लस सी। तो इसी तरह 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा माइनस का log t प्लस सी। और t को मॉड के अंदर रख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उसको मॉड के अंदर रख लेते हैं। 1 अपॉन एक्स का वैसे मॉड में ही होता है log मॉड x, log मॉड x, क्योंकि log में x जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता और ना जीरो कभी हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस log t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया cos x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx ये हमारे पास हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया cos के टर्म में। अब इसी cos को अगर हम sec में बनाना चाहें तो cos को 1 अपॉन sec x लिख सकते हैं और फिर इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दो माइनस log m अपॉन n। log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो log m तो log 1 माइनस log n यानी log sec x और प्लस सी log 1 की वैल्यू तो 0 हो गई और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस ऑफ माइनस प्लस log ऑफ sec x और प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल टू बन जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी। तो माइनस log cos x प्लस सी और या फिर log ऑफ sec x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया 10x। अब 10x के बाद इंटीग्रेशन ऑफ cot x करते हैं। तो ये यहाँ तक सबने कर लिया है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चों? तो cot का अपनी तरफ से करके देखो, cot का अपनी तरफ से डिराइव करके देखो। cot को बस cos अपॉन साइन में लिखना है और जैसे ही साइन x को डिनोमिनेटर वाले को t लेट करोगे न्यूमरेटर के साथ dx dt बना देगा। तो 10 का हो गया। अब cot का भी करते हैं साथ में। इंटीग्रेशन ऑफ cot अभी मैंने लिखा नहीं हुआ है तो लिख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इसके भी दो रिजल्ट होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x, log मॉड के अंदर sin x प्लस सी या माइनस ऑफ log cosec x प्लस सी। तो ये दो रिजल्ट बन जाएंगे हमारे किसके, ये दो रिजल्ट हमारे बन जाएंगे cot के। cot x का इंटीग्रेशन, ये दो फॉर्मूले हमें हैं जो लर्न करने हैं, ये भी लर्न करना है और एक ये जो है इसको भी लर्न करना है। रिजल्ट है ये हमारे दोनों, याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो cot x को हमने क्या लिख लिया, cot x को लिख लिया cos x अपॉन sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos अपॉन sin x
और फिर साइन एक्स को हमने टी लेट कर लिया, तो कॉस एक्स डी एक्स। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं ना कि कॉस एक्स डी एक्स डी टी कैसे हो गया, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स आता है, फिर उस डी एक्स को इधर ही भेज देते हैं सीधे सीधे, ताकि कॉस एक्स और ये डी एक्स जो ऊपर वाला दिख रहा है इसकी जगह पे हम क्या रख दें, डी टी, और साइन एक्स की जगह पे रख दें टी, तो डी टी अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी, लॉग टी प्लस सी आ जाएगा, और लॉग टी और टी को हमने क्या लेट किया है, साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और साइन को कर देंगे 1 अपॉन कॉसेक एक्स, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, और फिर इसी को लॉग यहाँ पर कर देंगे 1 अपॉन कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, और कॉसेक एक्स को लॉग एम अपॉन एन से अप्लाई कर देते हैं, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, और प्लस सी, लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। तो एक ये फार्मूला हमारा बन गया, और एक बन गया ये कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। तो सेम है बिल्कुल, अगर हमें 10 का पता है तो कॉट का इजीली वही सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सब कुछ सेम डिट्टो करके हम उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर में आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और कॉसेक एक्स। दो आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और कॉसेक एक्स। चलो मैं कॉसेक का बताता हूँ, फिर तुम सेक का निकालना। कॉसेक एक्स का होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स के रिजल्ट है, 3 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो सब में लगाना ही लगाना है, माइनस ऑफ लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। जब माइनस बाहर आ जाता है तो ये प्लस हो जाएंगे। और तीसरा एक और रिजल्ट होता है लॉग 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, मॉड के अंदर 10x बाई 2 है और प्लस सी, लॉग 10x बाई 2 और प्लस सी। ये जो 10x बाई 2 है ये मॉड के अंदर है 10x बाई 2, और एंगल है ये x बाई 2। ये तीनों भी फॉर्मूले हैं, इनको भी हमें लर्न करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट हो जाएगा। कॉसेक एक्स था हमारे पास और हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, मल्टीप्लाई, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड कर दिया। अब कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी लेट कर लिया, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। कॉसेक एक्स का अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। और इसी डी एक्स को इधर ले आते हैं और कॉसेक एक्स ले लेते हैं कॉमन। तो जैसे ही कॉसेक एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये देखो जितने की हमें पार्ट की ज़रूरत थी, हमें चाहिए था कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और डी एक्स, इस पूरे पार्ट की ज़रूरत थी। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है डी टी। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, डी टी, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, टी, क्योंकि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स जो ये बना रहा है उसको हमने क्या लेट किया है, टी। तो बस यहाँ पर अब अगली लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। और डी टी अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी, और लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स हम लेके चल रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स जो कि हो गया लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी।
ये हमारा एक फार्मूला डिराइव हो गया। अब दूसरे वाले फार्मूले को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे अगर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 1। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम अपने इस वाले में जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यही वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स मॉड के अंदर है और प्लस सी, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। और फिर यहाँ log m माइनस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। तो log 1 माइनस ऑफ log, एक मिनट, माइनस ऑफ log हो जाएगा यहाँ पर cosec x प्लस cot x और प्लस सी, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ cosec x प्लस cot x और प्लस सी हो जाएगा। और ये भी इंटीग्रेशन किसका है, cosec x का। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस ऑफ log cosec x प्लस cot x। तो देखो दो फार्मूले जो ये थे, ये ऊपर दोनों डिराइव हो गए, log cosec x माइनस cot x और माइनस log cosec x प्लस cot x। अब बचा है log 10x/2। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि वहाँ पर x है तो यहाँ पर x/2 है, तो अब हमें इसको हाफ एंगल में ब्रेक करना पड़ेगा। थर्ड वाला जो हमारा रिजल्ट है हमें प्रूव करना है cosec x का, फिर से एक बार हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अब इसको हम क्या हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे। तो cosec x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स और साथ में dx, लेकिन जो फॉर्मूला कहता है उसमें कह रहा है कि एंगल जो है वो हाफ एंगल में होना चाहिए। तो साइन एक्स का कोई फॉर्मूला है जो हाफ एंगल में हो, तो इकलौता फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में होता है 2 sin x/2 cos x/2 और साथ में dx। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद कौन बताएगा, सोचो कि यहाँ पर हमें फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ताकि हमारा log 10x/2 बन जाए। जो हमारा क्वेश्चन था वो था log ऑफ 10x/2। यहाँ पर देख रहे हैं cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ 10x/2, यानी कि 10x/2 बनाना है हमको इसको। तो 10x/2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 sin x/2 हमारे पास है, इसको cos x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और cos x/2 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई, ये cos से मल्टीप्लाई, ये cos से डिवाइड, और एक ये वाला cos तो यहाँ ऑटोमेटिक लिखा ही हुआ है, और 2 sin x/2 ये ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, और dx साथ में हमारा चल रहा है, तो ये बन गया, देखो 1 अपॉन के साथ कितना बन जाएगा dx अपॉन 2 और साइन अपॉन कॉस बन गया 10x/2 और कॉस और कॉस मिलके क्या बन गया cos स्क्वायर x/2। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, अगर इस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर x/2 dx और अपॉन में क्या वैल्यू बन जाएगी 210 x/2। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। ये हो गया सेक स्क्वायर x/2, क्योंकि कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, और 210 x/2 तो अपॉन में था ही। अब 10 x/2 को क्या करो t लेट कर लो, पुट 10 x/2 इक्वल टू t, लेट या पुट 10 x/2 इक्वल टू t। 10 x/2 को जैसे ही t लेट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, जिसको भी t लेट करते हैं उसको तुरंत डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x/2
और यहाँ पर एक x/2 भी तो है जिसको x लेट किया है तुमने, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx x/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt/dx। तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2, x/2 का हो गया 1/2 और इस dx को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा dx = dt। तो देखो हमारे पास जिसकी हमें ज़रूरत थी, हमें किसकी ज़रूरत थी, sec स्क्वायर x/2 चाहिए था, dx चाहिए था। अच्छा हमें तो अपॉन में 2 भी मिल गया, तो इतने पूरे पार्ट की जगह पे क्या रख देंगे dt, इस पूरे पार्ट की जगह पे क्या रख देंगे dt और ये नीचे वाले में क्या आ जाएगा t, इस पूरे पार्ट की जगह पे हमने ये रख दिया है dt। तो क्या बन जाएगी ये वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू जो है sec स्क्वायर x/2 dx, ये हमारा क्वेश्चन फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा dt और 10x को हमने t लेट किया है 10x/2 को, तो dt/t क्या होता है log t प्लस c और t क्या है, t को हमने लेट किया है 10x/2 तो ये हो गया log 10x/2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो ये तीन फार्मूले हमारे cosec x के डिराइव हो गए, तीनों अपनी अपनी जगह पे आ गए, तीन फार्मूले बन गए इसके। ये तीनों याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तीनों से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने cosec x का इंटीग्रेशन log 10x/2 लिखा हो और तुम्हें सिर्फ पहला वाला याद होगा तो प्रॉब्लम है। तो हमें ये तीनों रिजल्ट इसके पता होने चाहिए, बल्कि इसका एक और रिजल्ट बन सकता है माइनस log cot x/2, क्योंकि 10x/2 को अपॉन में ले जाओगे तो cot बन जाएगा। तो एक रिजल्ट और बन सकता है माइनस log cot x/2, ये भी तो लिख सकते हो, माइनस log cot x/2, क्योंकि 10 को नीचे ले जाएंगे तो cot बन जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे भी याद होना चाहिए हमको, ऐसे ज़रूरत नहीं जब 10 में लिखोगे तो cot अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई 10 की जगह पे cot आया है तो मतलब cot को 10 में चेंज कर लो। लेकिन बाकी जो दो रिजल्ट हैं वो दोनों हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो जैसे ही हमने ये cosec के सारे रिजल्ट डिराइव किए हैं, वैसे ही तुम्हारा अब ये काम है कि जो चौथा वाला पार्ट हमारा बचा है cosec के बाद sec वाला जो बचा हुआ है, वो हमें चारों रिजल्ट या तीनों रिजल्ट, जो भी तीन रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, वो हमें डिराइव करना है। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 4th नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। हमने अभी cosec x का रिजल्ट लिखा है, sec का नहीं लिखा है। तो sec के रिजल्ट क्या क्या होते हैं लिख लेते हैं, log ऑफ मॉड के अंदर sec x प्लस 10x dx, sec x प्लस 10x प्लस c फर्स्ट फार्मूला, दूसरा माइनस ऑफ sec x माइनस 10x प्लस c, और एक थर्ड फार्मूला और होता है, वो थोड़ा देखने में अजीब है, log ऑफ 10 π/4 प्लस x/2। उसमें log 10x/2 होता है, इसमें log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। तो ये थ्री रिजल्ट जो हैं वो किसके हो जाएंगे, ये तीन रिजल्ट हमारे जो है वो हो जाएंगे sec x का इंटीग्रेशन का, ये भी हमको याद होने चाहिए। तो अब फार्मूलों की लिस्ट लंबी होती जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है एक डायरी बना ले और उस डायरी में सारे फार्मूले लिखें और उसको डेली कम से कम आधे घंटे बैठ के सिर्फ रीड करें। बस उनके टच में बने रहने का यही मेथड है कि हम उनको रीड करते रहें। अगर हम रीड करते रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड वाला भी होता है, ये सही है दोनों, log sec x प्लस 10x और माइनस log sec x माइनस 10x, लेकिन थर्ड वाला भी हमें ये याद होना चाहिए, log 10 π/4 प्लस x/2। करो करो, इनको भी डिराइव कर लेते हैं जल्दी से, इजी है ये। तो फर्स्ट वाले के लिए प्रूफ लिख लेते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x है, sec x है, लेकिन हमें sec x प्लस 10x चाहिए, तो हमने क्या किया, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, sec x प्लस 10x dx से यहाँ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी sec x प्लस 10x कर दिया
और बस फिर क्या करेंगे, sec x प्लस 10x को t लेट कर लेंगे, पुट sec x प्लस 10x इक्वल टू t। तो कर लो बस, बिल्कुल सेम वैसे ही है। हो गया, ओके वेरी गुड। थर्ड वाला भी हो गया। sec x प्लस 10x इक्वल टू t। तो sec x को लिख लिया sec x 10x। जब डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ हम इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का sec x 10x, 10x का sec स्क्वायर x, और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट हमें यहाँ तक मिल गया dt। तो ये हमारा बन जाएगा dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी क्या होता है, log t प्लस सी, और log t का मतलब हो गया log sec x मॉड के अंदर log sec x प्लस 10x और प्लस सी। तो ये हमारा मॉड के अंदर रिजल्ट आ गया log sec x प्लस 10x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ओके ओके, करो करो, थर्ड करो। फिर सेकेंड वाले को कैसे करेंगे, बस यही sec x प्लस 10x को अगली लाइन में यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन sec x माइनस 10x, क्योंकि हमें पता है कि sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो log 1 माइनस ऑफ log ऑफ sec x माइनस 10x प्लस सी। log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ, और यहाँ मॉड भी लगा देते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ sec x माइनस 10x प्लस सी। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला डिराइव हो गया, ये फर्स्ट डिराइव हो गया, ये सेकेंड। अब बात जरा थर्ड की करते हैं। थर्ड वाला कैसे डिराइव होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ये थर्ड वाले को कैसे डिराइव करेंगे, सोचो, बताओ कौन बताएगा थर्ड वाले के लिए। कुछ समझ में आ रहा थर्ड वाला कैसे डिराइव होगा, बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, कॉसेक वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता है। बस वहाँ पर क्या है, वहाँ पर log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 नहीं था, वहाँ पर था log 10 पाई बाई 4 नहीं था, log 10 x बाई 2 था। लेकिन यहाँ पर क्या है, log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। देखो ऊपर नीचे दोनों दिख भी रहे हैं, ये कॉसेक का रिजल्ट इधर दिख रहा है और एक कॉसेक का रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, ये sec x भी है साथ में, यहाँ x भी लिख लेना, ये sec x dx, sec x dx। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम, इसमें अब ज़्यादा मेहनत नहीं करते। वैसे इसको अगर हम हाफ एंगल में पहले sec को 1 अपॉन कॉस, 10 को साइन अपॉन कॉस, ये सब करके ब्रेक करें तो भी हो जाएगा, लेकिन उस तरह काम हमें करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको कॉसेक ही बना देते हैं। sec को कॉसेक बना सकते हो क्या, sec को कॉसेक बनाना है, क्या करें, कौन सा जादू करें कि sec जो है वो कॉसेक में आ जाए, ताकि हम कॉसेक वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें। तो sec को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 प्लस थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉसेक 90 प्लस थीटा, चाहे वो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और 90 के केस में कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 प्लस एक्स, ये एक्स हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, कॉसेक ऑफ सेक एक्स को लिख दिया कॉसेक ऑफ 90 प्लस एक्स, कॉसेक ऑफ 90 प्लस एक्स डी एक्स। अब कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स में अगर हम इसको टी लेट कर लें, तो अगर इसको हम टी लेट कर लेते हैं, लेट
पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट कर दे तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि पाई बाई टू का 0, एक्स का 1, और ये डी टी बाई डी एक्स यानी कि डी एक्स जो है वो सीधे सीधे डी टी के इक्वल ही आने वाला है, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक टी और डी टी, और कॉसेक टी का क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर 10 टी बाई टू प्लस सी, यही तो होता है। कॉसेक का डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया ना, कॉसेक एक्स का भी हमने प्रूव भी किया था कि log 10 t बाई टू होता है, log 10 x बाई टू होता है, तो वही यहाँ पर आ गया log 10 t बाई टू। और बस अब यहाँ पर हमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी है log 10, और t की वैल्यू क्या है, t है ये पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा और प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का लास्ट रिजल्ट, ये बन गया। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो सारे के सारे हमको याद होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस में हमारा जो है वो ऑप्शन मिल जाए और फिर अगर हमें नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। इसलिए हमें सारे इसके रिजल्ट पता होने चाहिए कि सेक के भी 3 फार्मूले होते हैं, कॉसेक के भी 3 फार्मूले होते हैं, और साइन कॉस के जो है वो 2 फार्मूले होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट अपना जो था ये कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन पता चल गए। साइन कॉस का हमें पहले से पता था, 10 कॉट और सेक कॉसेक का अब आइडिया हमको हो गया। अब आगे 1-2 क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, फिर आगे इसको बस रोक देंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ln x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos ln x cos ऑफ ln x अपॉन x और dx। अब यहाँ पर हम किसको t लेट करें, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ln x को t लेट करते हैं तो अपॉन x में dx के साथ dt बना देगा। तो बस सब्सटीट्यूशन में हमें यही ध्यान देना है कि किसको t लेट किया जाए। तो ये बन गया 1 अपॉन x, ये बन गया dt अपॉन dx। तो बस 1 अपॉन एक्स के साथ dx को ले आए तो dx अपॉन एक्स क्या बन गया, dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया, cos t dt। और cos का क्या होता है, माइनस नहीं प्लस होता है cos में, साइन में माइनस होता है, साइन t प्लस c। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन ऑफ ln x प्लस c। तो ये इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। तो इसमें हमने क्या किया, साइन कॉस 10 कॉट अगर हमें सभी का आइडिया है तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सारे के सारे सॉल्व होने वाले हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे वो कितने भी बड़े क्वेश्चन हो। सब्स्टिट्यूशन वाले सब ऐसे ही होने वाले हैं। तो हमारा यही मेन होमवर्क है, हमें जो ये फार्मूले हमें सब्स्टिट्यूशन के बताए गए हैं, 4 फार्मूले, ये हमें अच्छे से लर्न करने हैं, और बाकी जो पीछे फार्मूले बताए गए वो सारे लर्न करने हैं। फिर हम अगले टर्न पे इसके क्वेश्चन और अच्छे से करेंगे। अभी बाकी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे अभी हमने साइन एक्स का कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स का कर लिया, फिर हम साइन क्यूब एक्स का भी सीखेंगे कि साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इनके इंटीग्रेशन कैसे होते हैं। बल्कि चाहो तो लिख लो, इसको करना ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स, तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, बल्कि कॉस एक्स कॉस 2x, चलो 2 ही कर लेते हैं। इनको देखना, एक बार दिमाग लगाना इनमें क्या होगा। अभी इस टाइप के हमने किए नहीं है, ये जो तीसरा वाला है, बाकी ये दोनों ऊपर वाले तो बहुत ईजी हैं, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और अच्छा मैं दे देता हूँ होमवर्क, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 10x और sec x प्लस 10x ऐसे ब्रैकेट में है, और इस पूरे की होल पावर जो है वो 1/2 के साथ dx है। तो ये हमारे SW वाले क्वेश्चन हैं, इनको देखना और फिर ट्राई करना। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।
ओके ओके, मैं बताता हूँ। नोट कर लिए?